नीति की शादी हुए कुछ समय ही बीता था। उसके मम्मी पापा ने वो सब कुछ दिया जो तय हुआ था। बस मोटरसाइकिल के लिए हामी भरी थी, वो नहीं दे पाए तो नीति को हमेशा ही ताने सुनने मिल जाते। सास हमेशा कहती कि तुम्हारे पापा तो अपनी बात से मुकर गए, मायके जाना तो पापा को याद दिला देना, मोटरसाइकिल भी देना है दामाद को। नीति जब भी मायके जाती तो नहीं बोलती। उसे लगता कि पापा के ऊपर वैसे ही कर्ज है, वो कैसे दे पाएंगे। अब जब नीति लौटी तो सास और उसके पति निमेश ने पूछा कि मोटरसाइकिल के बारे में पापा से बात की, क्या कहा और कब दे रहे हैं। फिर नीति ने कहा, पापा के ऊपर वैसे ही कर्ज है, मैं कैसे उनसे बोलती। फिर नीति की सास का रुख ही बदलने लगा। उसे अब अपने बेटे के लिए मोटरसाइकिल मिलने की उम्मीद नहीं लग रही थी। धीरे धीरे अपनी धौंस जमाने लगी, यहाँ तक कि सभी काम नीति से कराने लगी। ऊपर से काम वाली बाई को काम से हटा दिया। फिर भी नीति सब कुछ सहकर घर का काम संभालने लगी। अब एक दिन जब उसके पापा मोटरसाइकिल देने आए तो पति और सासू माँ बहुत खुश हुई। फिर भी उनका नीति के प्रति रवैया नहीं बदला। उनको लगता कि नीति के मायके वाले हमेशा ही देते रहे। हर त्योहार पर रीति रिवाज के नाम पर कुछ न कुछ डिमांड रहती, पर वो कभी संतुष्ट नहीं होते। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन नीति को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। अब उसने सोचा, चलो अब पति और सासू माँ में बदलाव आ जाएगा। वह बहुत कमजोर हो गई थी। ना तो उसकी डाइट पर ध्यान दिया जाता, ना ही फल दूध दिया जाता था। कुछ समय पश्चात गोद भराई की रस्म हुई। तब भी नीति के मम्मी पापा के यहाँ सब कुछ आया, तब पर भी लालच समाया हुआ था। उन्हें लगा कि डिलीवरी भी मायके में हो जाए तो खर्च बचेगा। इस तरह वह अपना खर्चा बचाने की सोचती और खुशी खुशी नीति के मम्मी पापा उनकी हर बात को मानते। उसे मायके भी खुशी खुशी जाने दिया। अब लड़की होने की खबर दी गई तो ना खुश हुई, ना ही पोती को देखने आई। अब उन्हें लगा कि चौक में पत होगा तो वे नातिन और बेटे को सब देंगे। तो सास ने नीति को बुला लिया। इस तरह उनका लालच ही बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद जब उनकी बेटे की शादी तय हुई, उन्होंने शादी में अपनी बेटी को सब कुछ दिया, पर कार तुरंत नहीं दे पाए। तब उनके साथ भी वही हुआ जो उनको सपने में भी उम्मीद नहीं थी। आज उसकी ननद ने जब माँ से कहा, मेरे ससुराल वाले कार की मांग रहे हैं, वो आपने नहीं दी तो मेरा वहाँ रहना दुश्वार हो जाएगा। वो भी वही करे जो आपने भाभी के साथ किया तो क्या होगा। आज नीति की सास को एहसास हुआ कि उसने भी नीति के साथ वही किया जो आज उसकी बेटी के साथ हो रहा है। इस तरह सास बहुत दुखी रहने लगी। अब कार के लिए इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो नीति ने कहा, माँ जी, दीदी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप चाहें तो मेरे गहने गिरवी रखकर कार दीदी को दे दीजिए। फिर तो सासू माँ की आंखों में आंसू भर आए। कहने लगी कि तुम्हारे साथ मैंने क्या नहीं किया, फिर भी तुमने हमें दिल से अपना
मुझे माफ़ कर दो नीति, मेरी कितनी गलत सोच थी। मैंने ना तुम्हारे मायके वालों का सम्मान दिया, ना ही तुम्हें वो प्यार दिया जिसकी तुम हकदार थी। इस तरह उन्हें एहसास हो रहा था यही अपने कर्म की सजा भुगतनी ही पड़ती है। आज मेरी बेटी को मेरे किए की सजा मिल रही है। भगवान से हमेशा विनती करती कि कोई की बेटी को माँ बाप के किए की सजा ना मिले। अब की बार मीनू मायके आई तो काफी खुश लग रही थी कि उसने बताया, माँ मुझे कोई कमी नहीं है, आप बेफिक्र हो जाइए। फिर तब जाकर उन्हें इत्मीनान हुआ, चलो मेरी बेटी खुश है। उनका रवैया नीति के प्रति बदल गया। सखियों, शादी में लेन देन की रीत चली आ रही है, उसका असर शादीशुदा जिंदगी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी को उसकी जरूरत की सामान देते हैं ताकि नाजू सी पली बेटी को परेशानी ना हो। परंतु आजकल दहेज की मांग की जाती है, वह बहुत गलत होती है। हर माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़कर ही दान दहेज देते हैं ताकि उसकी बिटिया दुखी ना हो, पर दान दहेज ही सबसे बड़ी समस्या बन गया है, उसका अंत होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।